तो भाई जेवन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करने जा रहा हूँ केटीएम के न्यूली लॉन्च 350 एडवेंचर की। ड्यूक 350 भी लॉन्च हुआ है पर फिलहाल अभी बात करेंगे 350 एडवेंचर में, क्योंकि केटीएम इंडिया ने या फिर बजाज ने जो ब्लंडर किया है वो मेरे समझ के बाहर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली केटीएम का फैन हूँ। बजाज ने जब तक टेक ओवर भी नहीं किया था उससे भी पहले से उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी डिजाइन और जिस हिसाब से केटीएम्स फंक्शन करते हैं उसका मैं फैन हूँ। और ये कोई मंकी बैलेंसिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं जेन्युइनली जो है मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आई। 350 लॉन्च किया ये मेरे लिए अपसेटिंग नहीं है। केटीएम 350 एडवेंचर या ड्यूक 350 लॉन्च होने का रीजन ये है, लास्ट ईयर दिवाली के वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी के पॉलिसीज लाए थे, जीएसटी 2.0, उसमें 350 तक की गाड़ियों में धुआंधार छूट दे दी है, डिस्काउंट कर दिया था। आई बिलीव 18% तक लेके आए वो 30 से, लेकिन 350 के ऊपर के जो वेरिएंट्स है वो कुछ 31% या 40% तक लेके गए। मेरे को एग्जैक्टली वो आंकड़ा याद नहीं आ रहा है। मोटा मोटा बात ये है कि 350 के ऊपर की गाड़ियों का जो रेट्स है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए ना कंपनीज को बैलेंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। उन्होंने लेके आए 350 सीसी इंस्टेड ऑफ 390 सीसी। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायम ने भी सेम यही किया है। कंपनी एक ही है तो दोनों तरफ से वो एक ही कर रही है। बहुत सारे है। रॉयल एनफील्ड पहले से 350 के गेम में माहिर है। इस साल सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड ही उन्होंने किया। YOY 2025 से लेकर 2026 का हाईएस्ट YOY है। रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ। 350 के गेम में पहले से ही माहिर है वो। ये लोग भी जो प्लेयर्स है, नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में ताकि वो भी 350 का जो गेम है उसमें वो माहिर बन सके, मास्टर बन सके, इस पूरे गेम को वो मास्टर कर सके। कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना बिजनेस है, वो करते हैं। 350 इन्होंने लॉन्च किया। अब जब 350 इन्होंने लॉन्च किया तो इनके जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स है या फिर जितने भी इनके इन्फ्लुएंसर्स है इस गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक चीज दोहराए जा रहे हैं और ओपनली। क्या वो चीज आपको मैं बताता हूँ। केटीएम ने 350 लॉन्च किया। 350 कोई भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी का जो पैनल होता है या फिर उस गाड़ी में जो स्टिकरिंग होती है, उसमें जो 3D एलिमेंट्स लगते हैं, उसमें जो सीसी लगेगी, जो सीसी लिख करके आता है, 350 सीसी गाड़ी में 350 सीसी आता है। रॉयल एनफील्ड चेक कर लीजिए, 350 सीसी की गाड़ी में 350 सी लगा हुआ है। केटीएम के गाड़ी में जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो अवेलेबल है भाई सेल के लिए। मेरे को किसी ने कंफर्म किया है वो सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसमें 350 सीसी नहीं लिखा है भाई, 390 सीसी लिखा है। अब पता नहीं है ये कैसा ब्लंडर है। मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुमने 390 सीसी का हिसाब से जो पैनल्स वगैरह है वो बना करके रखा होगा। इसके लिए अभी जो है, अभी वापस से उसको कैसे 350 करे वो भाई स्टिकर चेंज करना है ना। कैसे, मतलब 350 सीसी की गाड़ियों में 390 सीसी के स्टिकर्स लग के आ रहे, लोग खरीदेंगे उसको? आई एम श्योर कि केटीएम ब्रांड अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अच्छे है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, गाड़ी का लुक्स ओवरऑल बहुत अच्छा आता है, डिजाइन बहुत अच्छी आती है। केटीएम जिस तरीके से केटीएम जानता है अपने आप को मार्केट कैसा करे। 390 सीसी की गाड़ी में आप 350 सीसी कैसे लगा के दे सकते हो भाई? जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है उन लोग बहुत ही कूल तरीके से कहते हैं कि देखिए भाई ये गाड़ी जो है 350 सीसी है, ये गाड़ी जो है इसमें 350 सीसी की इंजन लगी हुई है, और स्टिकर जो है वो 390 का लग करके आ रहा है सारे केटीएम एडवेंचर 350 की गाड़ियों में। ये मतलब कैसे पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोरूम वाले 390 गाड़ी दिखा करके 350 सीसी बेच देंगे। उन लोग भी बोलेंगे कि भाई ये 350 सीसी है और इसमें 390 लगे। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पिच कैसे करेंगे भाई, कैसे सेल होगा 350 सीसी की गाड़ियां 390 के स्टिकर पे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग स्कैम करोगे यार, लोगों को ठग, नहीं वो बात नहीं है, पर लॉजिकली आप कैसे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, वो भी केटीएम जैसे इस कंपनी से। 2.81 लाख एक शोरूम इसका प्राइस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फीचर्स को डाउन साइज किया हुआ है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो टू बी प्रिसाइज 349 सी का इन्होंने इंजन अभी रखा हुआ है। 349.32 इंजन के हिसाब से इनका जो पावर रेशियोज है वो 41.5 पीएस उसका जो इंजन का कैपेसिटी वो बना रही है पावर, और जो टॉर्क वो जनरेट कर रही है वो है 33.5 Nm, विच इज फाइन। थोड़ा सा उसका जो पंच होगा वो कम हुआ होगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ रहेगा। मैं अभी तक इसको चलाया नहीं हूँ, लेकिन ये 100% कह सकता हूँ कि अभी भी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो इसमें 390 सीसी और 350 सीसी में जमीन आसमान का फर्क नहीं हुआ। हालांकि केटीएम के जो पावर नंबर्स है वो डेफिनेटली जैसे उन लोग लिखते हैं वो इंजन में दिखता भी है। ये नहीं है कि कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और दिखा हुआ है।
एक ही मुझे वो सिर्फ दिक्कत है भाई, सेम वही फीचर्स दिए हुए हैं, TFT स्क्रीन उन्होंने दिया हुआ है, ब्लूटूथ दिया हुआ है, राइट बाय वायर दिया हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग वही का वही है, ठीक है। और इसके बाद सेम वही 19 इंच का 19 बाई 17 इंच का टायर साइज वगैरह सब रखा हुआ है, अलॉय व्हील्स का अलॉय व्हील उसमें रखा हुआ है, 70-30 का रोड टू ऑफ रोड यूज के हिसाब से जो है उसके अलॉय व्हील का सेटअप दिया हुआ है उन्होंने। WBUSD सस्पेंशन विथ 200 mm का फ्रंट का और 205 mm रेयर ट्रैवल दिया हुआ है इन्होंने, और सिमिलर जो ट्रेलिस स्टाइल का उनका जो फ्रेम है वो दिया हुआ है जैसे 390 सीरीज में आता है। टेक्नोलॉजी और फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ एनेबल्ड TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS दिया हुआ है, और ऑफ रोड ABS का भी अलग से दिया हुआ है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी उन्होंने दिया हुआ है। मार्केट में पोजीशन की इसकी बात करें तो इसको जो सेल किया जा रहा है एग्जिस्टिंग 399cc 390cc के मॉडल्स के साथ इसको बेचा जा रहा है एज ए अफोर्डेबल मशीन के तौर पे, क्योंकि ये 350 है, बाकी जो वेरिएंट्स है वो 390cc का है। 399 का भी जो है 399cc यानी कि 400cc का भी ड्यूक वगैरह का बात चल रहा है, और कुछ तो स्पाई शॉट्स भी आ चुके हैं उसके। नोट जो इन्होंने करने वाली एक सर्च में मैंने देखा है, यहाँ पे लिखा द न्यू 350cc वेरिएंट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द 390 एडवेंचर एस टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फुल पावर 399cc मॉडल्स। तो ये पूरे इसकी जो कहानी है वो ये है कि क्योंकि इसको 390 एडवेंचर एस यानी कि शायद से मैं समझता हूँ कि स्मॉलर वर्जन, इसको 390 एडवेंचर एस कहा जा रहा है, और 390 एडवेंचर एस के बैनर में कह लो ये 350cc बेच रहे हैं, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 399cc के गाड़ियों से डिफरेंशिएट करने के लिए इसे 390 एडवेंचर एस करके इसको बेच रहे। इसी चीज से तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसी चीज में मेरे को लॉजिक ही नहीं मिल रहा है कि 350cc की गाड़ी में यार 390 एडवेंचर एस कैसे लिख करके दे रहे हो यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इसको आप लोग 350cc क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम? मतलब आप लोग ने बल्क में ऑलरेडी सारे पैनल्स बना के रखे थे, प्रिंट हो गए हैं, कलर का खर्चा, स्टिकर का खर्चा, इसकी वजह से कि क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। और पब्लिक इसे अगर एक्सेप्ट कर रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 390cc और 350cc में सिर्फ ये इंजन के साइज के अलावा और कोई भी फर्क नहीं है, विच इज फाइन, अफोर्डेबल भी आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम आपको KTM का वही जो पावर है, एनर्जी है, वो मिलने वाला है। फर्क थोड़े से पावर फिगर्स में है, 350 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन ये चीज ही मुझे खटक रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपको अगर कुछ पता होगा इसके बारे में, शायद मैं हो सकता हूँ मेरी रिसर्च गलत हो, शायद मेरे सोर्सेज गलत हो, लेकिन अगर आपको सही कुछ पता हो इसके बारे में ना, तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट पे जरूर से बताना। एज ए KTM लवर मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज जानने के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट पे भी मुझे बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।